सिंगुलर में इसका इस्तेमाल होता है द जूरी डैश डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। यहाँ पर ईज होगा, जब प्लूरल इस्तेमाल करेंगे कलेक्टिव नाउन का तो लिखेंगे द जूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। यहाँ पर इज और आर। ठीक, तो कैसे पहचानेंगे इसको सिंगुलर में इस्तेमाल करना है कि प्लूरल में इस्तेमाल करना है? ध्यान रखिएगा, अगर इट्स दिया रहे तो समझिए कि क्या लगेगा, यहाँ पर इज लगेगा, सिंगुलर है। लेकिन यहीं पर देयर जब दिया रहेगा, देयर ओपिनियन, तो देयर क्या है, ये प्लूरल है ना, दे क्या है, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, तो थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर का ये पोसेसिव एडजेक्टिव है दे का, देयर। तो ये देयर जब रहेगा तो वर्ब क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। लेकिन इट्स रहेगा, इट्स ओपिनियन रहेगा तो इज, देयर ओपिनियन रहेगा तो आर। ठीक, दूसरा देखिए, द council dash chosen its chairman। ऑप्शन है हैज और हैव। ठीक, द काउंसिल डैश चूजन इट्स चेयरमैन। यहाँ पर भी क्योंकि इट्स है इसलिए यहाँ पर क्या रखेंगे, हैज। इसलिए काउंसिल क्या है, परिषद, यानी परिषद ने अपना चेयरमैन यानी अध्यक्ष चुन लिया है। ठीक, तो काउंसिल क्या है, कलेक्टिव नाउन है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा क्योंकि यहाँ पर इट्स है। ठीक, तीसरा पॉइंट देखिए, द आर्मी dash arrived to control the riot। ऑप्शन है हैज और हैव। ठीक, द आर्मी, अब सेना कहते हैं तो पूरी सेना के यहाँ पर भाव व्यक्त हो रहा है ना। आर्मी क्या है, अराइव्ड यानी पहुंच चुकी है, टू कंट्रोल द राइट यानी हिंसा को कंट्रोल करने के लिए आर्मी पहुंच चुकी है। तो पूरी आर्मी के लिए कही जा रही है ना बात, पूरी सेना के लिए बात कही जा रही है। ठीक, इसलिए यहाँ पर हैज हो जाएगा। और देखिए, द ऑडियंस dash full of the enthusiasm was or were, यानी श्रोता उत्साह से भरे थे, श्रोतागण उत्साह से भरे थे। तो जब श्रोता की बात कहा जा रहा है ऑडियंस का, तो पूरी ऑडियंस की बात कहा जा रहा है ना, सभी ऑडियंस क्या थी, इंथुजियास्म मतलब उत्साह से भरे थे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। ठीक, चलिए अब पैराग्राफ चेंज कीजिए, और पैराग्राफ चेंज करने के बाद लिखिए, लेकिन यदि यह स्पष्ट हो कि जिन वस्तुओं या व्यक्तियों को मिलाकर कलेक्टिव नाउन बना है, उन वस्तुओं या व्यक्तियों के विषय में अलग अलग कहा जा रहा है।
उन वस्तुओं या व्यक्तियों के विषय में अलग अलग कहा जा रहा है तो कलेक्टिव नाउन के बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो कलेक्टिव नाउन के बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। देखिए जो एग्जाम्पल दिए थे ना उसको पहले लिख लीजिए। पहला ने जो पहला एग्जाम्पल दिए थे, द जूरी dash divided in their opinion is और are। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्योंकि जो जूरी के मेंबर है, सदस्य है, ये सभी सदस्य अलग अलग अपने मतों में बांट गए हैं। ठीक है, और उसकी सबसे बड़ी खासियत यहाँ पर देख लीजिए देयर है। पीछे भी बताए कि इट्स रहेगा तो इज रहेगा और देयर रहेगा तो आर। ठीक, दूसरा लिखिए, The audience dash getting bored was or were। यानी श्रोता गण क्या थे, बोर हो रहे थे। तो सभी श्रोतागण, एक श्रोतागण बोर होगा तो सब तो बोर नहीं होगा ना। एक श्रोता बोर होगा तो सभी श्रोता तो बोर हो गए नहीं, यानी अलग अलग सभी श्रोता क्या थे, बोर थे। इसलिए यहाँ पर वेयर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये अपना अपना मत है। ठीक है, ये अपना अपना जो मत दे रहा है कि सभी लोग क्या है, बोर हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर वेयर का प्रयोग होगा। ठीक, The committee dash divided on this issue। ऑप्शन है आर और इज। यानी कि जो समिति है वो इस इशू पर, इस मुद्दे पर क्या हो चुकी है, बटी है। कमेटी इस मुद्दे पर बटी है, माने अलग अलग ग्रुप में बटी है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जो समिति है वो सबका क्या है, अपना अलग अलग मत है, इसलिए यहाँ पर आर करेंगे। ठीक, लेकिन पूरी समिति मिल करके क्या करेगी, अगर कोई निर्णय लेती है तो ऐसे कंडीशन में इज होगा। ठीक, या पूरी कमेटी मिल करके क्या करेगी, कोई इशू पर सहमति व्यक्त करेगी तो इज होगा, लेकिन अलग अलग सहमति व्यक्त करेगी तो आर होगा। दोनों कंडीशन में कमेटी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। अगर एक में अपना मत सभी लोग मिल करके एक दें तो सिंगुलर वर्ब, और सभी लोग अलग अलग अपना मत देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब। ठीक, चलिए ये 25 आपका पॉइंट पूरा हो गया। अब 26 नंबर देखिए, लिखिए, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट द प्लस एडजेक्टिव, हो तो
यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट द प्लस एडजेक्टिव हो तो यह नाउन का कार्य करता है, तो यह नाउन का कार्य करता है और उस ग्रुप के सभी सदस्यों को सूचित करता है, और उस ग्रुप के सभी सदस्यों को सूचित करता है। ऐसे सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ऐसे सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे द पुअर डैश ऑनेस्ट, ऑप्शन है इज और आर, तो क्या भरिएगा? द प्लस ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक। द प्लस एडजेक्टिव बराबर क्या है? प्लूरल नाउन। द प्लस अब एडजेक्टिव हो जाएगा तो ये नाउन का काम करता है। द प्लस एडजेक्टिव इक्वल टू क्या है? प्लूरल नाउन, ठीक। प्लूरल नाउन का कार्य करता है। यानी यहाँ पर गरीब नहीं, गरीब लोग, यानी गरीब लोग क्या है? ईमानदार होते हैं। तो यहाँ पर क्या रखेंगे? आर रखेंगे, ठीक ना। ध्यान रखिए कि कभी भी द प्लस एडजेक्टिव ये नाउन का काम करता है, और वो नाउन कैसे सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा? प्लूरल होगा। तो प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे ना, ठीक। दूसरा, द रिच डैश नॉट ऑलवेज हैप्पी, नॉट ऑलवेज हैप्पी, यहाँ पर भी इज और आर है। यानी धनी लोग हमेशा खुशहाल नहीं होते हैं, खुश नहीं होते हैं। तो यहाँ पर द रिच, यानी यहाँ पर भी द प्लस रिच क्या है? एडजेक्टिव है। तो क्या हो जाएगा? गरीब नहीं, गरीब लोग, गरीब लोग हमेशा खुश नहीं होते हैं, यहाँ पर आर हो जाएगा, ठीक। एक और लिख लीजिए, द ओल्ड डैश जनरली, द ओल्ड डैश जनरली निग्लेक्टेड, इज और आर, यानी बूढ़े लोग आमतौर पर उपेक्षित होते हैं, उनका उपेक्षा कर दिया जाता है, उनको इनकार कर दिया जाता है। तो यहाँ पर द प्लस एडजेक्टिव है, ये बूढ़े लोग, तो यहाँ पर आर हो जाएगा, ठीक। चलिए 26वां पॉइंट भी आपका हो गया। अब देखते हैं 27वां पॉइंट। 27वां पॉइंट है देखिए, कुछ नाउन्स जैसे कैटल, पीपुल, जेंटरी, पब्लिक, PUBLIC, पब्लिक, पुलिस, शिप, डियर, पोल्ट्री, माने मुर्गी फार्म, कैवलरी, माने घुड़सवार, माने घुड़सवार, ETC। कैटल माने मवेशी होता है, पीपुल माने जानते ही है, जेंट्री माने होता है कुलीन वर्ग, पब्लिक माने जानते ही है, पुलिस जानते हैं, शिप माने क्या है? भेड़ होता है, डियर माने हरिण होता है, पोल्ट्री माने मुर्गी फार्म होता है, कैवलरी माने होता है घुड़सवार। ETC देखने में सिंगुलर के समान मालूम पड़ते हैं, ETC देखने में सिंगुलर के समान मालूम पड़ते हैं।
देखने में सिंगुलर के समान मालूम पड़ते हैं, लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल रूप में होता है। लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल रूप में होता है। इसलिए इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। देखिए तो जितना भी शब्द है अगर कोई नहीं जानता है उसको बोला जाए कि सिंगुलर है कि प्लूरल है तो यही बताएगा कि सिंगुलर है। सिंगुलर बताइए क्योंकि किसी में एस नहीं लगा है, लेकिन देखने में सिंगुलर है लेकिन एक्चुअली है ये प्लूरल। जब प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो प्लूरल वर्ब रखेंगे ना। जैसे है द कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड इज की आर, मवेशी मैदान में चर रहे हैं। तो यहाँ पर कैटल है, देखने में सिंगुलर है लेकिन एक्चुअली है ये प्लूरल, तो क्या लिखेंगे आर। ठीक, दूसरा द पुलिस डैश चेसिंग द थीव्स, यानी पुलिस चोरों का पीछा कर रही है। तो पुलिस से ये एक्चुअली देखने में सिंगुलर है लेकिन है ये प्लूरल, तो क्या लिखेंगे आर लिखेंगे। तीसरा द पीपुल ऑफ बिहार डैश हार्ड वर्किंग क्या हो जाएगा इज और आर, क्या होगा आर। ठीक, तो जहां पर ये शब्द दिखे आप लोगों को तो बेहिचक समझिए कि ये प्लूरल है, और जब प्लूरल है तो वर्ब क्या रखेगा प्लूरल रखेगा। ठीक, लिखिए नोट NOTE नोट लिखिए। पीपुल का प्रयोग जब राष्ट्र या जाति के अर्थ में होता है, पीपुल का प्रयोग जब राष्ट्र या जाति के अर्थ में होता है तो इसे काउंटेबल माना जाता है। COUNTABLE, काउंटेबल माने गणनीय, तो इसे काउंटेबल माना जाता है तथा एस जोड़कर इसका प्लूरल बनाया जाता है। जैसे many different peoples live in India, माने विभिन्न प्रकार के लोग भारत में रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर पीपुल्स क्या है, राष्ट्र की बात करता है। ठीक है, राष्ट्र की बात कर रहा है ना कि भारत में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में पीपुल को पीपुल्स किया जा सकता है। नहीं तो जनरल वे में इसको हमेशा पीपुल ही लिखते हैं, वो प्लूरल होता है। लेकिन इस कंडीशन में अगर पीपुल लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, पीपुल्स करना पड़ता है। ठीक, तो ये 27 हो गया। 28वां पॉइंट देखिए, 28वां पॉइंट
लिखिए यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई इन्फिनेटिव, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई इन्फिनेटिव कॉमा जिरांड, जिरांड पब्लिक दीजिए कॉमा नहीं, जिरांड या क्लॉज, या क्लॉज, या क्लॉज हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे टू लाफ डैश ए गुड एक्सरसाइज, गुड एक्सरसाइज, ऑप्शन है इज और आर। हंसना क्या है? एक अच्छा व्यायाम है। तो टू लाफ क्या है जी? यहाँ पर इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव पढ़ाया गया था फर्स्ट ईयर में ना, पढ़ाया गया था ना, 2 + V1 = इन्फिनेटिव। तो ये 2 है और ये V1 है। वर्ब का पहला रूप है लाफ, ठीक, दूसरा रूप होता है लाफ्ड, तीसरा लाफ्ड होता है। तो ये इन्फिनेटिव हमेशा क्या होता है? सिंगुलर रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा लिख लीजिए टू वॉकिंग डैश ए गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। इज और आर दोनों है तो क्या लिखेंगे? इज लिखेंगे। टू वॉकिंग यहाँ पर क्या है? सॉरी, टू वॉकिंग नहीं, वॉकिंग से वॉकिंग क्या है यहाँ पर? जिरंड है। जिरंड बताए थे ना फर्स्ट ईयर में पढ़ाए थे। तो क्या वर्ब प्लस आईएनजी इक्वल टू होता है जिरंड, होता है ना। तो देखिए वाक है, वाक में आईएनजी जोड़ा गया तो वॉकिंग हो गया ना। तो वॉकिंग क्या है? जिरंड है, ठीक। तीसरा लिखिए that he is naughty, that he is naughty dash known to me, dash known to me, कि वह एक क्या है? नटखट है या मेरे द्वारा जाना जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये क्लॉज है, दैट इज नॉटी क्लॉज है। तो यहाँ पर वर्ब क्या होगा? सिंगुलर, इज रखेंगे। अट्ठाईस पॉइंट हो गया। लास्ट पॉइंट एक तो लिख लीजिए आज के लिए, 29वां पॉइंट है देखिए, कुछ सेंटेंस में सब्जेक्ट की बनावट इस प्रकार होती है। कुछ सेंटेंस में सब्जेक्ट की बनावट इस प्रकार होती है। नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन डॉट डॉट डॉट, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन डॉट डॉट डॉट। नीचे लिखिए ऐसे सेंटेंसेस में वर्ब का प्रयोग, ऐसे सेंटेंसेस में वर्ब का प्रयोग फर्स्ट नाउन के अनुसार किया जाता है। ऐसे सेंटेंसेस में वर्ब का प्रयोग फर्स्ट नाउन के अनुसार किया जाता है। जैसे द काऊ ऑफ राम डैश ग्रेजिंग, यानी राम की गाय क्या कर रही है? चल रही है। देखिए यहाँ पर द काऊ क्या है? नाउन फर्स्ट है और राम क्या है? नाउन सेकंड है ना। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग रखना है? किसके अकॉर्डिंग? फर्स्ट नाउन के अनुसार। तो यहाँ पर द काऊ क्या है? फर्स्ट नाउन है ना। तो काउज नहीं है, काऊ है, यानी सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। जब यही लिखेंगे द काउज ऑफ राम डैश ग्रेजिंग,
यानी कि राम की गायें चर रही है। यहाँ पर ऑप्शन दिया रहेगा इज और आर, तो क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, इसलिए कि नाउन फर्स्ट क्या है, प्लूरल है। ठीक, दूसरा लिख लीजिए एग्जाम्पल, the condition of people's dash pitiable in coronavirus। ऑप्शन है इज और आर। लोगों की स्थिति कोरोना वायरस में क्या है, दयनीय है। ठीक, लोगों की स्थिति कोरोना वायरस में क्या है, दयनीय है। तो ऐसे कंडीशन में क्या लिखेंगे, इज, क्योंकि कंडीशन क्या है, स्थिति बता रहा है। ठीक, स्थिति क्या होता है, हमेशा सिंगुलर में होगा, इसलिए कि क्या है, अनकाउंटेबल नाउन को गिन नहीं सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर सिंगुलर है इज। The farmers of my village dash hard working। मेरे गांव के किसान लोग क्या है, कठिन परिश्रमी है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट नाउन क्या है, फार्मर्स है, प्लूरल है, और दूसरा ये है विलेज, ये दूसरा नाउन है। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग रखना है, पहला नाउन के अकॉर्डिंग। तो फार्मर्स यहाँ पर प्लूरल है, तो वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ठीक, चलिए आज की क्लास में इतना ही। हो सकता है कि कल ये खत्म हो जाए और नेक्स्ट दिन आप लोगों को ऑनलाइन ही टेस्ट देना पड़ सकता है। क्वेश्चन दिया जाएगा आप लोगों को, 50 क्वेश्चन दिया जाएगा, आप लोग को बनाना है, बना करके अपना अपना जो आंसर सेट है ग्रुप में डाल देना है। ठीक, हम चेक कर लेंगे। तब तक के लिए इतना ही।